अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। फ्रेंड, पिछली वीडियोज़ में हमने तहारत व पाकीज़गी की एक्सप्लेनेशन ज़ाहिर रीडिंग करी थी और हमने उसकी वजाहत करी थी। आज हम तहारत व पाकीज़गी का मशक़ी काम करेंगे, जिसमें सबसे पहले मशक़ी काम में जो हमारे पास सवाल है वो मंदर ज़ैल सवालात के जवाबात दें। वीडियो 1 में जो मशक़ी काम से मुतालिक है, यानी कि पहली जो वीडियो होगी उसमें हम सवाल जवाब को कवर करेंगे और उसके बाद जो वीडियो 2 होगी उसमें मैं बाकी जो मशक़ी काम है वो हम कवर करेंगे। अच्छा, अब आपने सवाल वही बात बार बार रिपीट करती हूँ मैं कि आपने ब्लैक पेन से सवाल उतारना है। पहला सवाल है, तहारत व पाकीज़गी से क्या मुराद है। हमारी बुक का पेज नंबर है स्टूडेंट्स 56। उसमें जो हमारी फ़र्स्ट हेडिंग है तहारत के मायने व मफ़हूम, आपने ये साइड हेडिंग डालनी है जवाब में। उसके बाद आपने यहाँ से लिखना शुरू करना है इसी के साथ। तहारत के मायने हैं पलीदगी, मैल कुचैल और गंदगी से पाक होना। ये लफ्ज़ लफ़वी मायने के एतबार से आम है। इन तमाम अक़साम पर तहारत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद स्टूडेंट ये वाली लाइन एक स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद थर्ड लाइन जो 1 2 3 थर्ड लाइन का जो ये नया यहाँ से जो स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है कि तहारत से हर किस्म की पाकी मुराद है। इसमें जिस्म, लिबास, कौल, बातचीत, फ़िक्र, ख़याल और आस पास व माहौल, इस सब की पाकी और सफाई ये सब आ जाती हैं। मतलब इससे क्या यानी कि आपको क्या बात समझ में आई। पहले आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, उसके बाद आपने थर्ड लाइन से यहाँ से स्टार्ट करना है तहारत से हर किस्म की, और ये यहाँ तक आपका कंप्लीट यहाँ तक आपने लिखना है। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, आपने इसको ही पैराग्राफ की सूरत में लिख देना है। और साइड हेडिंग क्या डालेंगे, तहारत के मायने व मफ़हूम। उसके बाद ये सारा काम आपने लिखना है। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, तहारत व पाकीज़गी की अहमियत बयान करें। फिर आपने साइड हेडिंग डालनी है जवाब में, तहारत व पाकीज़गी की अहमियत। ये हमारी सेकंड हेडिंग है, हमारे तहारत व पाकीज़गी चैप्टर है उसकी। पेज नंबर हमारा है 56। यहाँ से ही स्टार्ट लेना है। स्टार्टिंग इस्लामी रिवायात व इक़दार ज़िंदगी के हर शोबे में नुमायाँ नज़र आते हैं। दीन इस्लाम ने हमें जो उसूल व ज़वाबित दिए हैं उन पर कारबंद होकर हम एक आला मिसाली माशरे की बुनियाद रख सकते हैं। यही वजह है कि इस्लाम में पाकीज़गी और सफाई पर ज़ोर दिया गया है और इसकी अहमियत भी बताई गई है। यहाँ तक लिखने के बाद फिर ये जो लास्ट लाइन है जिसमें लिखा है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फिर आपने ये लिखना है उसी के आगे से। और फिर आपने अरबी लिखनी है, आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं अरबी। वल्लाहु युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, सूरह तौबा की आयत नंबर 108 है और इसका तर्जुमा भी आपने लिखना है। और अल्लाह पाक रहने वालों को पसंद करता है। यहाँ से लेकर आपने कहाँ तक लिखना है, पहले तीसरी लाइन की यहाँ तक लिखना है, इसकी अहमियत बताई गई है। उसके बाद लास्ट लाइन जो है फिर ये लिखेंगी आप, ये तमाम स्टूडेंट लिखेंगे कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और फिर ये अरबी और इसका तर्जुमा भी आपने लिखना है। और ये तमाम जो भी काम है लिखकर यहाँ पर ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, पाक व साफ़ रहने के कोई भी 2 फ़ायदे बयान करें। अब हमने यहाँ पर उसूल जैसे कि तहारत के उसूल व फ़वाइद हैं तो हमने हेडिंग में उसूल नहीं डालना। हेडिंग में आप क्या लिखेंगे, तहारत के फ़वाइद। साइड हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग, तहारत के फ़वाइद। उसूल नहीं लिखिएगा, यहाँ पर उसूल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तहारत के फ़वाइद। तहारत के फ़वाइद की साइड हेडिंग डालने के बाद आपने कोई से 2 लिखने हैं तो आप शुरू के ये 2 पॉइंट्स लिख लेंगे। पहला पॉइंट है, तहारत व पाकीज़गी इख्तियार करने से इंसान बहुत सी बीमारियों से महफूज रहता है। दूसरा पॉइंट है, तहारत व पाकीज़गी इख्तियार करने से इंसान अल्लाह ताला का महबूब बन जाता है। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत व पाकीज़गी से मुतालिक क्या इरशाद फरमाया। इसका आंसर हमारी बुक का पेज नंबर 57, उसका पहला जो ऊपर पहला पैराग्राफ जो है उसकी लास्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 4,
پاکیزگی و صفائی کی تو اس قدر اہمیت بتائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر آپ نے عربی لکھنی ہے، الطہور شطر الایمان، پھر آپ نے ترجمہ لکھنا ہے طہارت پاکیزگی، طہارت مطلب پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کا کویسچن نمبر 4 کا آنسر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب ہم کویسچن نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ کویسچن نمبر 5 ہمارا طہارت و پاکیزگی سے متعلق اسلام کے رہنما اصولوں میں سے کوئی بھی 3 اصول کا ذکر کریں۔ کویسچن نمبر 5 ہماری بک کا پیج نمبر 57۔ اب یہاں پر آپ نے سائیڈ ہیڈنگ کیا ڈالنی ہے؟ طہارت و پاکیزگی کے رہنما اصول۔ اس سوال میں آپ نے سائیڈ ہیڈنگ کیا ڈالنی ہے؟ طہارت و پاکیزگی کے رہنما اصول۔ سائیڈ ہیڈنگ ڈالنے کے بعد آپ نے یہاں سے 3rd پوائنٹ جو ہے یہاں سے لکھنا ہے، کیونکہ ٹوٹل 3 پوائنٹس لکھنے ہیں، تو 2 پوائنٹس یہ لکھ لیجئے گا اور ایک یہ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ جو ہے یہ لکھ لیجئے گا۔ تو اس طرح سے ہمارے 3 پوائنٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ میں اور پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ ایک دفعہ اور بتا رہی ہوں کہ سائیڈ ہیڈنگ سوال میں کیا ڈالے گی؟ طہارت و پاکیزگی کے رہنما اصول۔ اس کے بعد آپ نے پوائنٹس میں 3 پوائنٹس لکھنے ہیں، تو پہلا یہاں سے اسٹارٹ کریں گے 3rd پوائنٹ سے۔ نماز جیسی اہم عبادت کا دار و مدار طہارت و پاکیزگی پر ہے۔ طہارت و پاکیزگی کے بغیر نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں صحیح اور قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ آپ لکھیں گے، طہارت و پاکیزگی اختیار کرنے والے انسان کو لوگ پسند کرتے ہیں اور صفائی نہ کرنے والے شخص سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ یہ 2 پوائنٹ لکھنے کے بعد ایک یہ جو چھوٹا پوائنٹ ہے، سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ جو ہے، یہ والا ایک پوائنٹ آپ ایڈ کر لیجئے گا۔ اس میں کیا پوائنٹ ہے؟ لباس صاف ستھرا اور پاک صاف ہونا چاہیے، یہ والا پوائنٹ سیکنڈ لاسٹ، اس کو آپ لکھ لیجئے گا۔ تو اس طرح سے آپ کے ٹوٹل 3 پوائنٹس ہو جائیں گے۔ یہاں پر ہمارے کویسچن نمبر 5 کا جو آنسر ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تمام کویسچنس کے آنسر اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس سے آگے کا جو بھی مشقی کام ہے، جو کہ صحیح غلط ہے، خالی جگہیں ہیں اور چوز دا کریکٹ آنسر ہے، اور کالم 1 اور کالم 2 والا کام ہے، یہ تمام کام ہم ویڈیو 2 میں کمپلیٹ کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں کی طالب، اللہ حافظ۔